गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है हेलो एरीन। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिया था। देन अब हम लोग स्टडी करेंगे हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों हेलो एरीन्स होते क्या हैं। हेलो एरीन्स आर हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो हेलो एरीन होते हैं बच्चों क्या होते हैं? हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होते हैं हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स क्या होते हैं बच्चों? हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन are known as हेलो एरीन। ठीक है बच्चों, हेलो एरीन्स क्या होते हैं? हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नोन एज हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एरीन्स कब फॉर्म होते हैं? सिंपली when equal number of hydrogen replace from aromatic hydrocarbon by halogen atom। अब देखिए ये हमारे पास क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। ठीक, ये क्या है हमारे पास? बेंजीन। ठीक, अब क्या करें आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें बाय हेलोजन एटम। आप जानते हैं हर एक कार्बन के पास बेंजीन में एक हाइड्रोजन होता है, तो इस हाइड्रोजन को आप क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे बाय हेलोजन एटम। तो आपके पास क्या बन जाएगा? हेलो एरीन आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर्म हो जाएगा हेलो एरीन। ठीक, तो सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि जब बेंजीन से आप क्या करें, H को रिप्लेस कर देते हैं बाय हेलोजन एटम, तो आपके पास क्या होता है? हेलो एरीन फॉर्म हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ बेंजीन को आप एरीन भी कहते हैं। ठीक, तो हेलो डेरिवेटिव ऑफ एरीन ऑल्सो नोन एज हेलो एरीन। अब इसको जब एरीन कहते हैं तो हम हेलो एल्केन को इसके कॉरस्पॉन्डिंग एरीन के कॉरस्पॉन्डिंग एराइल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एराइल हैलाइड भी आप कहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली अब क्या कहेंगे? हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब है सिंपली हम बात कर रहे हैं किसकी? बेंजीन की। बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव। ठीक, बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव। तो सिंपली आपको इंट्रोडक्शन हेलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन इजीली आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली आपने कुछ नहीं कहना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं बाय इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम, तो आपके पास क्या हो जाता है? हेलो एरीन फॉर्म हो जाती है। और हेलो एरीन को हम क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड भी कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे कुछ लाइक अगर आप हेलोजन एक्स की जगह क्या ले लें? एक्स क्या होता है? हेलोजन एटम। लाइक अगर आप यहाँ क्लोरीन ले सकते हैं, देन ब्रोमीन और एंड सो ऑन, बहुत सारे कंपाउंड ले सकते हैं। तो ये क्या होगा आपके पास? जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है 12th क्लास में वो क्या है हमारा? क्लोरो बेंजीन। ऐसे ही हमारे पास जो ये हो जाएगा हमारे पास ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, नाउ अब आप बच्चों देखिए ये जो हेलोजन एटम है हमारे पास, ये जो हेलोजन एटम है, अब इसकी पोजीशन के बेस पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम, हेलो एरीन्स या आप कह सकते हैं एराइल हैलाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो हेलो एरीन्स और आपके पास जो एराइल हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं बच्चों। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। टाइप्स को देख लेते हैं।
नंबर 1 होता है बच्चों न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एराइल हैलाइड, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एराइल हैलाइड। और दूसरा होता है हमारे पास साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एराइल हैलाइड। ठीक, नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 होता है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। ठीक, और दूसरा होता है हमारे पास साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। दूसरा होता है हमारे पास साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। अब देखिए बच्चों न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड क्या होते हैं? ठीक है, अगर हमारा जो हैलोजन एटम है डायरेक्टली बेंजीन न्यूक्लियस से अटैच है या डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा बेंजीन रिंग, यहां पर बेंजीन से डायरेक्ट अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है लाइक Cl, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। सिंपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टॉल्विन। टॉल्विन के अगर हम यहाँ से H को हटा के कोई हैलोजन एटम ले लें तो हमारे पास बन जाएगा ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। सिंपली आपने बच्चों क्या ध्यान रखना है? कुछ ध्यान नहीं रखना। अगर आपका हैलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, तो उसको आप कहेंगे न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। ठीक, जैसे क्लोरोबेंजीन हो जाएगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? पैरा पोजीशन पे क्लोरो है, पैरा क्लोरो टोल्विन। तो ये एग्जांपल हो जाएंगे आपके पास न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड के। साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड क्या होते हैं बच्चों? अगर आपका हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ना जुड़ा हुआ हो, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ हो, और किससे जुड़ा हुआ हो? साइड में, लाइक दिस, लाइक दिस। ये देखो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से हमारा जो हैलोजन है डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ, ये साइड में जुड़ा हुआ, साइड चेन में। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर साइड में एक हैलोजन एक ही कार्बन से अटैच होता है, तब हम उसको कहते हैं बेंजाइल। ठीक, Cl है तो बेंजाइल क्लोराइड। क्या कह देंगे? बेंजाइल क्लोराइड। अगर मान लीजिए इस कार्बन से ही हमारे दो हैलोजन एटम जुड़े हुए होते, दो हैलोजन एटम जुड़े हुए होते, तब हम इसको कहते हैं बेंजल, बेंजल डाई क्लोराइड। अगर हमारे पास 3 हैलोजन एटम इसी कार्बन से अटैच होते, तब हम उसको कहते हैं बेंजो। क्या कहते हैं बच्चों? फिर हम उसको कहते बेंजो ट्राई क्लोराइड, तब हम उसको कहते हैं बेंजो ट्राई क्लोराइड। तो सिंपली आपको न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड दोनों ही आपको समझ में आए होंगे। जो हैलो एरीन्स हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम। नंबर 1, अगर हैलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तब उसको कहेंगे आप न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। अगर साइड में जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे आप साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। सिंपल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हैलो एरीन्स। हैलो एरीन्स में CX
बॉन्ड की जो नेचर है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे हमने हेलो एल्केन में CX बॉन्ड की नेचर को स्टडी किया था, वैसे ही हम यहाँ इसकी नेचर देखेंगे हेलो एरीन्स में कि जो CX बॉन्ड होता है उसकी नेचर क्या होती है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एरीन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप बहुत सारे डीप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हेलो एरीन की यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है हेलो एरीन्स 2 टाइप्स के होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। एक तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और दूसरा क्या होता है हमारे पास, साइड चेन सब्स्टिट्यूट। तो दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एक। ये ले लिया हमने क्लोरो बेंजीन। ठीक, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। और दूसरा साइड चेन वाले को भी ले लेते हैं, CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ से पुट अप किए जाते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर कार्बन होगा। ठीक, और यहाँ पर तो कार्बन ये सीधा सीधा दिख रहा है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड। देखिए हेलो एरीन्स में जिस कार्बन से आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होता है, जिस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच होता है, वो जो होता है उस पर जो हाइब्रिडेशन होती है वो होती है sp2। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिंपली वहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 लाइक हेलो एल्केन। जैसे हेलो एल्केन में होती है sp3 हाइब्रिडेशन, ऐसे ही यहाँ पर है सिंपली, बट यहाँ पर क्या है, हाइब्रिडेशन sp2 होती है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से ही पहला क्वेश्चन हो जाता है कि जो हमारी हेलो एरीन्स होती हैं, जो हमारा कार्बन होता है जिससे हेलोजन एटम अटैच होता है, उस पर क्या हाइब्रिडेशन होती है। तो सिंपली आपने ध्यान रखना है sp2, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये जो CX बॉन्ड होता है, ये जो CX बॉन्ड होता है, हेलोजन का बॉन्ड होता है, ये जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू दिस। ठीक, इसके कंपेयर में ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अब स्ट्रॉन्ग क्यों होता है बच्चों, उसका रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, उसका रीजन क्या होता है, आप जानते हैं आपके हेलोजन पे लोन पेयर होते हैं, Lp होते हैं, क्लोरीन पे यहाँ पर 3 क्या होंगे, Lp होंगे। अब ये जो Lp हैं, ये जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ क्या हो जाता है, डीलोकेलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, डीलोकेलाइज। अब इस डीलोकेलाइजेशन के कारण, या आप कहें रेजोनेंस के कारण, क्या होता है यहाँ पर C और X के बिटवीन, जो हमारा हेलोजन है उसके बिटवीन क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर क्या हो जाता है बच्चों, जनरेट हो जाता है, जिसके कारण आप जानते हैं डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की अगर हम कंपेयर करें तो कौन स्ट्रॉन्ग होगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है और जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उसको तोड़ना उतना ही हार्ड होगा। ठीक है, तो पार्शियली डबल बॉन्ड के कारण जो CX बॉन्ड होता है किसमें, हेलो एरीन में, क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। बच्चों यहीं से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं वो सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देते हैं, बट हेलो एरीन इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। क्यों, ठीक, उसका रीजन है कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है, CX बॉन्ड होता है इन केस ऑफ हेलो एरीन, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण इजीली यहाँ से आपका हेलोजन हटता नहीं है। ठीक है, और हटेगा नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे जो हेलो एरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देते इजीली, ठीक, ऑर्डिनरी कंडीशन में क्यों नहीं देते। तो उसका रीजन है, उसका क्या रीजन है बच्चों, कि यहाँ पर जो है पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है और जिसके कारण जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक और फैक्टर है ये sp2,
हाइब्रिडेशन का भी एक फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन और sp3 हाइब्रिडेशन में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर s करेक्टर ज़्यादा होता है। क्या होता है बच्चों? s करेक्टर ज़्यादा होता है, और जहाँ s करेक्टर ज़्यादा होता है वहाँ पर बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है नहीं वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारा जो sp हाइब्रिडेशन होता है उसमें जो s और p करेक्टर होता है ये 50% होता है, ये 50% होता है। sp2 में ठीक ये 33.33 हो जाएगा, और ये आपके पास 60.66 समथिंग हो जाएगा, 0.1 बच जाएगा। और sp3 में s करेक्टर जो होता है 25 और ये 75। ठीक है, तो आप देख सकते हैं sp2 में और sp3 में क्या होता है? s करेक्टर क्या होता है? sp3 में ज़्यादा होता है, सॉरी sp3 में कितना s करेक्टर है? 25, और यहाँ क्या है? 33। तो sp2 में जो s करेक्टर होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, जब sp2 में s करेक्टर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग आप जानते हैं, जब एसएस ओवरलैपिंग होती है